जब युद्ध के मैदान में रावण आते हैं तो विभीषण जी श्री राम को नंगे पांव देखते हैं और दूसरी तरफ रावण को रथ पर साजो सामान से परिपूर्ण देखकर विचलित हो जाते हैं। हे नाथ, आपके पास न रथ है न तन पर कवच और नंगे पांव। प्रभु, इस अवस्था में आप परमवीर रावण को कैसे जीत पाएंगे? मनुष्य जिस रथ से विजय प्राप्त करता है वो रथ काठ और लोहे का बना हुआ नहीं होता, वो तो दूसरा ही रथ है। उस रथ के शौर्य और धैर्य ही दो पहिए हैं। सत्य और शील, दृढ़ पताका और ध्वजा है। बल, विवेक, दम और परोपकार ये चारों घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए हैं। ईश्वर भजन उस रथ का चतुर्थ सारथी है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति, सम, यम और नियम ये सब वान है। गुरुजनों का पूजन अभेद कवच है। ऐसा धर्ममय दृढ़ रथ जिसके पास हो वो रावण तो क्या, संसार रूपी महान अजय शत्रु को भी जीत सकता है। एक कृपा और सुख के सागर, आपने इसी बहाने दया करके मुझे परम उपदेश दिया है। आप धन्य हैं प्रभु। रावण प्रतिशोध में पागल होकर भयंकर लड़ाई करता हुआ श्री राम के सारे सैनिकों का संहार कर रहा था। जाओ, अपने स्वामी को युद्ध के लिए भेजो, या वो दोनों भाई चूड़िया पहन के मुंह छुपा के बैठ गए हैं। रावण, मुंह छुपाता है तेरे जैसा पापी, वीर पुरुष मुंह नहीं छुपाते। तेरा काल तुझे मेरे सामने ले आया है। मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। आज तेरा मस्तक काटकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। बातों से छाती ठंडी नहीं होगी रावण, वो तो होगी मेरे विषैले बाणों से। और रावण और लक्ष्मण के बीच भयंकर लड़ाई होती है और इस लड़ाई में रावण को भारी पड़ता देख श्री राम आ जाते हैं। अरे वो वन वन भटकने वाले वनवासी भालू बानरों के साथ और मेरे कुलद्रोही विभीषण के विश्वासघात के सहारे के सहायता से अपने नाम के झंडे जो तूने गाड़ रखे हैं उनकी धज्जियां उड़ाने आ गया है रावण। रावण नाम है मेरा। बड़े बड़े दिक्पाल, देवी देवता, नाग गंधर्व तक को रुलाया है रावण। अवश्य रावण का अर्थ तो रुदन ही है लंकेश। तुम्हारी सार्वभौम सत्ता, अपार प्रभुत्ता और प्रचंड पराक्रम त्रिलोक में विख्यात है। तुमने अनीति, अनाचार और अत्याचार से पूरे संसार को आंसुओं में डुबोया है। अब यदि वही आंसुओं का सागर यदि तुम्हें डुबो दे तो दोष तुम्हारा ही होगा। रावण, संसार में तीन प्रकार के प्राणी होते हैं। एक केवल कहते हैं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, तीसरे केवल करते हैं उसे बखानते नहीं। तुमने अभिमानवश बखान तो बहुत कर लिया, अब करके क्या दिखाओगे ये तो इतिहास ही बताएगा। तपस्वी, यह तपोभूमि नहीं रणभूमि है, रणभूमि। ज्ञान का बखान मत करो, धनुषवान से बात करो, धनुषवान से। अवश्य तुम्हारी कोई आकांक्षा अधूरी न रह जाए। और श्री राम और रावण के बीच घंघोर लड़ाई होने लगती है। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होने के बाद भी कुछ निर्णय निकलता ना देख विभीषण श्री राम के कानों में जाकर कुछ बोलते हैं। विभीषण को देखकर रावण आग बबूला हो जाते हैं। विभीषण, कुल दूषण, कुल नासी, देशद्रोही, तू अपने देश, अपनी जाति, अपने कुल का जो कुछ अनिष्ट कर सकता था कर चुका। मैं चारों ओर तुझे ही ढूंढ रहा था जिससे मैं उस दिन की भूल का प्रायश्चित कर सकूं जो मैंने तुझे जीवित छोड़कर की थी। इंद्रजीत ठीक ही कहता था, तेरे परित्याग करते समय तुझे जीवित न छोड़ दिया होता तो लंका का इतिहास आज कुछ और होता। अच्छा हुआ तू सामने आ गया। यह प्रचंड शक्ति हमने तेरे लिए ही संभाल कर रखी थी। इससे तुझे स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकेंगे, ब्रह्मा जी भी नहीं। और फिर रावण शक्ति आघात विभीषण जी पर छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने विभीषण को हटाकर
शक्तिघात को अपने ऊपर ले लेते हैं। इस कुलद्रोही के साथ बड़ी मित्रता निभा रहे हो राम, परंतु तुम दोनों का अंत मेरे हाथों ही होगा। शक्ति आघात लगने से श्री राम तिलमिला जाते हैं। श्री राम की तिलमिलाहट और तकलीफ देखकर विभीषण आपे से बाहर हो जाते हैं और स्वयं रावण से लड़ने के लिए चले जाते हैं। अरे दुर्बुद्धि, दुराचारी, तू नर, मुनि, नाग आदि पर विजय पाकर मदांध हो गया है, जो तीनों लोकों के स्वामी को नहीं पहचानता। काल तेरे सर पर नाच रहा है, तेरे अंत का समय आ गया है। और फिर दोनों भाइयों में लड़ाई होने लगती है। इस लड़ाई में हनुमान जी, सुग्रीव जी और जामवंत जी तीनों एक साथ शामिल हो जाते हैं, जिसमें जामवंत के एक प्रहार से रावण मूर्छित हो जाता है और तब रावण का सारथी रावण को युद्ध भूमि से दूर ले जाता है। ये आपने क्या किया करुणा निधान? मेरे जैसे एक राक्षस जाति के तुच्छ जीव के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। मित्रता जाति पाति को नहीं देखती महाराज विभीषण। जिसे मित्र कहो उसकी आपत्ति अपने ऊपर ले लो, यही धर्म है, यही धर्म है। दूसरी, आप हमारी शरण में आए हैं। शरण में आए शरणागत की रक्षा के लिए यदि आवश्यकता पड़े अपने प्राण भी दे देने चाहिए, यही धर्म है। हमने आपको लंका का राजा बनाने का वचन दिया है। हमारे रघुकुल में ये रीति सदा चली आई है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। सो हमने तो केवल अपना धर्म ही निभाया है। इधर रथ में मूर्छित रावण होश में आ जाता है। कहां ले जा रहा है मेरे रथ को? आप अचेत हो गए थे। अचेत मैं नहीं, अचेत तू हो गया था मूर्ख, मतिमंद। तूने रण में पीठ दिखाने वालों में नाम लिखा दिया है मेरा। क्षमा महाबली, श्री राम का जिह्वा खींच लेंगे हम तेरी। शत्रु को यदि श्री कहा तो तुझे भय था कि मेरे प्राण संकट में हैं? अरे मूर्ख, लाना ही था तो मेरे मृतक शरीर को रथ में ले आता। जीते जी रावण रणभूमि से पीठ दिखाकर भाग आया, यह कलंक तो न लगता हमें? मूर्ख, तू दशानन रावण का रथ चलाने योग्य नहीं है। हमारी आज्ञा के बिना हमारे रथ को शत्रु के सामने से क्यों हटा दिया? तुमने चिरकाल से उपार्जित हमारे यश, हमारे शौर्य, हमारे तेज, हमारे अटल विश्वास पर पानी फेर दिया है। तुमने शत्रु के सामने हमें कायर सिद्ध कर दिया है। तू अपराधी है, तू दंड देने योग्य है। तूने शत्रुता की है हमसे। महाबली महाराज, मैं कायर नहीं हूँ, आपके बल पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ। मैं आपका स्वामी भक्त सेवक सदा आपकी कल्याण की कामना करता हूँ। आपकी विजय समस्त असुर जाति की विजय है, भूला नहीं हूँ। भीषण संग्राम में शत्रु की अपेक्षा आपकी प्रबलता कम दिखाई दी। मेरे अश्व भी उस मार काट में शिथिल होने लगे थे। उस समय जो लक्षण प्रकट होने लगे थे, मुझे अमंगल की आशंका होने लगी थी। स्वामी, सारथी का कर्तव्य है देश, काल, उत्साह, अनुत्साह अपने स्वामी के हित अनहित के प्रति सतर्क रहे। शत्रु के पास जाने, दूर हटने के उपयुक्त अवसर के प्रति भी सावधान रहे। आप यदि मेरी यह भूल को दंड देने योग्य मानते हैं तो जो चाहे दंड दे सकते हैं। आप यदि मेरी यह भूल दंड देने योग्य मानते हैं तो जो चाहे दंड दे सकते हैं। इस पर हम बाद में विचार करेंगे। इस समय तू हमें तत्काल रणभूमि में शत्रु के सामने तीव्र गति से ले चल। इधर रणभूमि में रावण को भागा हुआ समझकर श्री राम को शिविर में ले जाने वाले थे। चलिए शिविर में चलिए, आपके घाव का उपचार कर दिया जाए। बंधु, युद्ध भूमि से तो प्राण गंवाकर ही दूसरे के कंधों में जाया जाता है। छोटे मोटे घावों से घबराकर भागने वालों को युद्ध भूमि में नहीं आना चाहिए। तभी रावण रणभूमि में पहुंचकर धनुष टंकार लगाता है। आज एक भी बानर सेना जीवित नहीं बचेगा। राम और लक्ष्मण दोनों को मृत्यु के घाट उतारकर अपने हृदय की ज्वाला शीतल करूंगा। दशानन, युद्ध से भागे कायर, ऐसे बड़े बड़े गाल बजाते लाज नहीं आती? मरकट, कहाँ छिपा रखा है अपने भिखारी स्वामी को? उससे कहो दशानन ललकार रहा है।
ललकार का प्रतिकार करने मैं आ गया हूं लंकेश। तुम ही रणभूमि को पीठ दिखाकर प्रस्थान कर गए थे। पीठ नहीं, हम तुम्हें नया पाठ सिखाने का सामान जुटाने गए थे। ये ले मेरा दामस अस्त्र। और फिर श्री राम और रावण में घंघोर युद्ध प्रारंभ हो जाता है, परंतु लड़ते लड़ते सूर्यास्त होने लगता है और युद्ध समाप्ति का संग बज उठता है। सूर्य ने अस्त होकर तुम्हारी सहायता कर दी। युद्ध विराम होने के कारण तुम जीवित बच गए, परंतु कल तुम अपने पैरों से चलकर वापस नहीं जाओगे। समझ लो आज की रात्रि पृथ्वी पर तुम्हारी अंतिम रात्रि होगी। मुझे तो तुम्हारे सिर पर अभी से काल दिखाई दे रहा है। जो काल तुम्हें दिखाई दे रहा है वह मेरे बानों में बैठा तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे जो ये थोड़े से श्वास शेष रह गए हैं, उनके समाप्त होते ही वो तुम्हें अपने पास में बांध लेंगे। ये समय बातों में मत गाओ रावण, जाकर अपने परलोक सुधारने का कुछ उपाय करो।